नमस्कार। आज हमारे पास हैं कबीरदास जी के कुछ बहुत ही जाने पहचाने दोहे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो गहराई है, जो बातें हैं, उनको थोड़ा टटोलें। हाँ बिल्कुल। देखे कि सदियों पुरानी ये बातें आज भी कितनी मौजू हैं। सही कहा। देखते हैं कि आज की ये जो भागनदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें कबीर की बातें क्या मायने रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले वो दोहा लेते हैं जो शायद हम सबने सुना ही होगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये क्या सिर्फ जरूरत भर चीजें पाने की बात है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, ये सिर्फ जरूरत की बात तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये आज की जो और ज्यादा वाली अंधी दौड़ है ना, उस पर एक सवाल है। कबीर हमें एक तरह से रोक कर पूछ रहे हैं, भाई क्या वाकई तुम्हें इतनी सब चीजों की जरूरत है? थोड़ा ठहरो, संतोष रखो। हाँ, ये संतोष वाली बात ये आज के समय में बहुत जरूरी लगती है। बिल्कुल। और इसी से शायद वो संतुलन वाली बात भी जोड़ती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। हाँ हाँ एकदम। ये तो जैसे जीवन का सार ही बता दिया। किसी भी चीज की अति मतलब सिर्फ बोलना या चुप रहना ही नहीं। नहीं नहीं, वो तो उदाहरण है। असल में किसी भी चीज में अतिरेक, एक्सट्रीम पर जाना, चाहे वो काम हो, आराम, सोच, जज्बात, वो गड़बड़ है। कबीर कह रहे हैं भाई संतुलन साधो, बीच का रास्ता अपनाओ। आज के जमाने में तो ये और भी ज्यादा जरूरी लगता है ना। हाँ, जहाँ हर चीज में एक्सट्रीम दिखने लगा है। और फिर वो बाहरी दिखावे पर जो चोट करते हैं, जैसे माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर। हाँ जी। या फिर वो नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे पाखंड परवार है। और ये सिर्फ पूजा पाठ वाले कर्मकांड तक ही नहीं है सीमित। आज के जमाने में देखें तो सोशल मीडिया पर हम अपनी कैसी छवि बनाते हैं, कितना दिखावा करते हैं। कबीर याद दिला रहे हैं कि असली चीज तो अंदर है। मन की सफाई। हाँ, मन की सफाई। आपकी नियत, आपके विचार, वो ज्यादा मायने रखते हैं बाहरी तामझाम से। सवाल यह है कि हम अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे हैं या असल में अच्छा बनने की। तो ये बाहरी से हटकर अंदर देखने की बात हुई। बिल्कुल। और यही शायद अहंकार पर भी लागू होती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। एकदम सही पकड़ा। मैं यानी अहंकार और हरि यानी परमात्मा, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, हमारे रिश्तों में, काम की जगह पर, जहां भी ये ईगो आ जाता है, वहां टकराव होता है, दूरियां बढ़ती हैं। हाँ, ये तो है। और इसीलिए कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मतलब ये अहंकार छोड़ो, समझो कि ये सब कुछ ईश्वर का है, हमारा क्या है, हम तो बस निमित्त है। ये भाव शायद हमें ज्यादा विनम्र बनाता है। और फिर कर्मों की बात। हाँ, वो बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, ये तो बहुत सीधी सी बात लगती है। ऐसा करोगे वैसा भरोगे, एक्शन का रिएक्शन होगा ही। और इसी से वो बात भी जुड़ती है, काल करे सो आज कर। बिल्कुल, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ये सिर्फ टालम टोल से बचने की बात नहीं है, ये जीवन की अनिश्चितता को समझने की बात है, हर पल की कीमत पहचानने की बात है। आज की जो कल कर लेंगे वाली सोच है ना, उस पर सीधा कटाक्ष है ये। सही कहा। और आखिर में वो आत्मनिरीक्षण वाली बात, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। हाँ, मतलब दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले जरा अपने अंदर झांक लो। बिल्कुल। आज के समय में जहां हर कोई दूसरे पर उंगली उठा रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है, कबीर कह रहे हैं रुको, पहले खुद को देखो, अपनी कमियों को पहचानना, उन्हें मानना, यहीं से सुधार की शुरुआत होती है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। तो इन सब दोहों से गुजरते हुए ऐसा लग रहा है कि कबीर हमें बस आईना दिखा रहे हैं बार बार। संतोष, संतुलन, अंदर की सच्चाई, अहंकार का त्याग, कर्मों की जिम्मेदारी और खुद को देखना। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये बातें सदियों पहले कही गईं, पर आज भी उतनी ही ताज़ा, उतनी ही ज़रूरी लगती हैं। उतनी ही तीखी भी। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। आज की ये जो इतनी तेज रफ्तार वाली दुनिया है, इतनी सारी सूचना है, बाहरी सफलता का इतना दबाव है, क्या ऐसी दुनिया में हम कबीर की इन सीधी सादी लेकिन गहरी बातों के लिए सच में कोई जगह बना सकते हैं अपने जीवन में? या ये सिर्फ सुनने में, कहने में अच्छी लगने वाली बातें ही रह जाएंगी? इस पे सोचना शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया।